पंडित नेहरू को कई लोग समाजवादी सोच की, समाजवादी विचारधारा का भी मानते हैं और कहा जाता है कि पंडित नेहरू जीवन के आखिरी काल में कुछ धर्म के प्रति उनका रुझान बढ़ा था। इस दौरान वो कई बड़े बड़े संत महात्माओं से मिलना शुरू किया था और कहा जाता है कि हरिद्वार में भी किसी न किसी आनंदमयी माता से उनकी मुलाकात होती रहती थी, जो कि जग जाहिर नहीं होती थी। शास्त्री जी, क्या आप मानते हैं कि लास्ट में उन्होंने धर्म के प्रति उनका रुझान बढ़ गया था और कई जो हर तरह के जो धर्म हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो इस्लाम हो, सबके प्रति उन्होंने पढ़ लिख के एक अपना नज़रिया तय किया था? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू धर्म, राजनीति और समाज सेवा सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते थे और वो एक इंटेलेक्चुअल किस्म के पॉलिटिशियंस थे। आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया देखिए, इतिहास का और समाज का और धर्म का उनको किस तरह का डीप नॉलेज था, वो उससे आप समझ सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ने वाले को हिंदुस्तान के आज़ादी के दौर का ऐसा पिक्चर और उससे पहले का एकदम क्लियर कट पिक्चर आपके जहन में डाल देगी। तो उनकी जो लिटरेरी जो एबिलिटी थी, काबिलियत थी, वो उससे रिफ्लेक्ट होती है। तो मुझे लगता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये जो राइटिंग और रीडिंग और इस फील्ड में भी जो कंट्रीब्यूशन है वो कोई बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। और इसीलिए नेहरू की जब जिक्र आता है तो सतही चीज़ों पर बात नहीं होती है, बहुत ही विचारवान और एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे जाकर के बात होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है धर्म को बहुत अच्छी तरह से समझते थे और धर्म में ऐसा नहीं है कि समाजवादी होने का मतलब ये तो नहीं है कि वो अधार्मिक हो जाता है। धर्म को भी मुझे लगता है कि मानते थे। माँ आनंदमयी से उनके रिश्ते के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं और किस तरह के रिश्ते थे, उनके आत्मीय रिश्ते थे या आध्यात्मिक रिश्ते थे, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते थे और उनको उन्होंने अपनी राइटिंग और अपने विचारों और व्यवहार में भी शामिल किया। उनका मानना था कि धर्म का जब एक संगठित रूप लेता है तो वो समाज और राष्ट्र के लिए कहीं न कहीं एक हानिकारक हो जाता है, जब वो संगठित रूप लेता है। तो बिल्कुल सही बात है कि धर्म जब बहुत संगठित रूप से अपने खोल के अंदर आ जाता है तो फिर वो नेशन वाली थ्योरी के बियॉन्ड जाने की कोशिश करता है और एक राष्ट्र को जो राष्ट्र के तौर पे नहीं देखता, वो धर्म को फिर राष्ट्र से बड़ा मानने लगता है। तो ये मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है और ये जो तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ में जो बहुत बड़ा जो कन्फ्यूज़न है, मुझे लगता है कि ये विचार भी है।